सरकार प्रेशर में आई है चुनाव के वजह से, यूपी चुनाव है उसके वजह से आई है। भले ये बात बहुत लोग डर से नहीं बोल पाए, लेकिन दिलीप कुमार खुलेआम बोल रहा है कि यूपी चुनाव के डर से ऐसा किया गया है कि चुनाव तक आंदोलन को किसी तरह रोक दो। देश भर में आंदोलन हो रहा है, पटना बिहार की धरती, जेपी की धरती, आंदोलन की धरती, क्रांति की धरती, यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई और पूरे देश में फैल गया धीरे धीरे। और ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, छात्रों का विशुद्ध आंदोलन था, छात्रों का आंदोलन था, किसी नेता का नहीं था, किसी छात्र नेता का आंदोलन नहीं था, सिर्फ छात्रों का था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। रेलवे के द्वारा एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा में गड़बड़ी को जांच को लेकर एक जांच समिति का गठन किया गया है और आपको बता दें कि इससे भी छात्र असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और सीधे सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में चुनाव को देखते हुए इसे लटकाने की कोशिश की जा रही है। इन सब को लेकर छात्र नेता दिलीप ने अपनी बात रखी है। चलिए सुनते हैं दिलीप ने क्या कहा। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर एक ट्वीट कर देते कि छात्रों की मांग पे हम विचार करेंगे, आंदोलन स्थगित कर दीजिए। प्रधानमंत्री को क्या इतना नहीं था कि एक ट्वीट कर देते? छुछुली मोदी जो यहाँ है ट्विटर मंत्री, उसको नहीं था जो हर साल बजट में निकालते थे? अभी तो उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, जो हर साल निकालते थे कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी हर साल। आप देखिए बजट में, जब उप मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, तो आज तक नहीं आया सचिवालय सहायक का वैकेंसी 14 के बाद। रेल मंत्रालय का ये नोटिस आ गया है जी, आंदोलन जो है वो बंद किया जाए और आपके ऊपर जिस तरह का जो मामला चल रहा है कि रिजल्ट में गड़बड़ी है, उसको स्टे किया गया है। अगले तिथि में उसमें कमेटी गठित की गई है। कमेटी के बाद उसमें रिजल्ट में फिर से समीक्षा की जाएगी। अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात कि ये छात्र आंदोलन की जीत हुई है कि सरकार झुकी है। आप लोग रेलवे बोर्ड में बोर्ड पे मत जाइए, बोर्ड कुछ नहीं है, मोहरा है, जो है केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार है। क्योंकि रेलवे बोर्ड को कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं चला रहा है। तो जो भी हुआ वो सरकार प्रेशर में आई है चुनाव के वजह से, यूपी चुनाव है उसके वजह से आई है। भले ये बात बहुत लोग डर से नहीं बोल पाए, लेकिन दिलीप कुमार खुलेआम बोल रहा है कि यूपी चुनाव के डर से ऐसा किया गया है कि चुनाव तक आंदोलन को किसी तरह रोक दो। देश भर में आंदोलन हो रहा है, पटना बिहार की धरती, जेपी की धरती, आंदोलन की धरती, क्रांति की धरती, यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई और पूरे देश में फैल गया धीरे धीरे। और ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, छात्रों का विशुद्ध आंदोलन था, छात्रों का आंदोलन था, किसी नेता का नहीं था, किसी छात्र नेता का आंदोलन नहीं था, सिर्फ छात्रों का था। और अभी जो मास्टर स्ट्रोक चला गया है मोदी जी के द्वारा, मास्टर स्ट्रोक है ये कि चुनाव तक इसको रोक के रखा जाए, चुनाव तक रोक के रखा जाए। और देखिए, अपडेट पे आप लोग नहीं देख रहे हैं, 16 तारीख तक छात्रों से आपत्ति मांगा जाएगा, विचार किया जाएगा 16 तारीख तक, फरवरी तक। 3 मार्च को रिपोर्ट देगी आई जो कमेटी बना है, 3 मार्च तक रिपोर्ट देगा। 7 तारीख तक शायद इलेक्शन है, 10 मार्च को काउंटिंग है। अब सोचिए 3 तारीख को रिपोर्ट देगा, 3 तारीख आ गया तो क्या कहा जाएगा कि रिपोर्ट बनाने में समय लग रहा है, 1 सप्ताह बढ़ा दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या गारंटी है कि तुरंत एग्जाम होगा? आपने तो एग्जाम को लेट कर दिया है। अब आपने इस चीज़ का जिक्र किया कि कब एग्जाम होगा, रिपोर्ट कब आएगा, तो उस पर कब कार्रवाई होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब उसका अगला चरण होगा। तो आप एक कैलेंडर जारी कीजिए, एग्जाम का कैलेंडर जारी कर दीजिए सीधा सीधा। आप रेलवे एग्जाम का कैलेंडर जारी कीजिए, रेलवे नहीं पूरे देश में होना चाहिए जैसे यूपीएससी का है। आप कैलेंडर जारी कर दीजिए। सबसे मूल समस्या क्या है? एग्जाम का कैलेंडर नहीं है, कब वैकेंसी आ रहा है, कब आप लोग को कितने लोग को पता होगा? सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। जी, मैंने कहा कि अगला कदम क्या होगा आपका इस नोटिस के बाद, रेल मंत्रालय के नोटिस? अभी हमें पता चला है कि रेल मंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, अभी तुरंत करेंगे या हो सकता है कर भी रहे हो। तो हम लोग अब उसको भी देखेंगे कि रेल मंत्री क्या बोल रहे हैं। इसके बाद हम लोग का जो चल रहा है, देखिए हम कौन होते हैं इस आंदोलन को रोकने वाले या चलाने वाले? छात्रों ने आंदोलन शुरू किया है, अब छात्र ही डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करेंगे। छात्र नेता तो हैं आप। हम छात्र नेता आप बोल रहे हैं, हम अपने आप को आज तक छात्र नेता नहीं बोले हैं। मीडिया के लोग बोले हैं, आप भी काम देख के बोल रहे हैं, काम देख के बोल रहे हैं। लेकिन आगे तो आप रहते हैं पीछे से सारे स्टूडेंट। हम छात्रों के साथ हमेशा है। जहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ है, चाहे जहानाबाद में हो, नालंदा में हो, बिहार शरीफ में हो, कहीं भी हुआ है, पटना में ही हुआ है, सभी जगह से स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया। हमने सभी से अपील किया कैसे आप आंदोलन कीजिएगा, शांतिपूर्वक कीजिए। आप छात्र नेता जी, हैं, आप मीडिया के सामने मुखातिब हैं, इसका मतलब है कि छात्र नेता, नहीं तो सारे लोग बोलते रहते हैं। जी जी। अब बताइए कि क्या है अगला कदम, क्या होगा? अगला कदम हम लोग का यही है कि सरकार से मांग है, सरकार से हम लोग, रेलवे भर्ती बोर्ड कुछ नहीं है, सरकार, मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी जो युवाओं के बदौलत प्रधानमंत्री बने हैं, दोबारा भी बने हैं, हो सकता है तिवारा भी बन जाए, लेकिन उसके लिए अरे भाई बोलने दीजिए, नहीं बनेगा। तो ये तो आप ही लोग युवा लोग डिसाइड करेंगे, हम कौन होते हैं? युवा ही बनाए हैं, दोबारा तिवारा बना देंगे, हम उसके लिए नहीं कहते हैं। लेकिन शर्त है
कि अगर तिवारा भी बनेंगे तो कैसे बनेंगे, उसके लिए उनको काम करना पड़ेगा युवाओं के लिए। तो रेलवे के लिए जो है करोड़ों युवा हैं देश में, तो उनके साथ जो बरगलाया गया वो बंद कीजिए। और ये 2019 चुनाव से पहले वैकेंसी आया और अब 2024 में जाके क्लियर कीजिएगा, ये नहीं चलेगा। 2022 में इसको हर हाल में क्लियर कीजिए, जल्दी कीजिए। और मांग यही है कि आप जो कमेटी बना रहे हैं तो चोर से आप बिल्ली से दूध की रखवाली मत कराइएगा, बिल्ली से ही दूध की रखवाली मत कराइएगा। कमेटी में आप निष्पक्ष लोगों को शामिल कीजिए। अब जिसने रिजल्ट दिया उसी से आप कमेटी बनाइएगा, उसी से जांच करवाइएगा, क्या जांच होगा। तो निष्पक्ष लोगों को उसमें शामिल कीजिए और जांच करवाइए, जल्द रिपोर्ट दीजिए। 3 मार्च तो बहुत हो गया जी। और कमेटी में रखिए, छात्रों को शामिल कीजिए कमेटी में, निष्पक्ष जो बोल सके रख सके उसको रखिए, शामिल कीजिए। लेकिन ये जो कहिएगा कमेटी के नाम पे आप बरगला दीजिएगा। देश में बहुत सारा कमेटी बना है, आप लोग पटना के मीडिया है ना, पटना के मीडिया है सभी लोग। आप लोग को दुख हो चाहे जो हम खुलेआम बोलते हैं, हमको डर नहीं होता है। इसी से 1-2 किलोमीटर आगे चल जाइए, NIT घाट 2014 या 15 में मकर संक्रांति के दिन 2016 या 17 था, 2017 मकर संक्रांति के दिन नाव दुर्घटना हुई थी, सैकड़ों लोग डूब के मर गए थे। आज तक जांच में क्या हुआ, किसी को सजा मिली? गांधी मैदान 2014 मुझे याद है अच्छा से, 2014 रावण वध में, विजयादशमी में भगदड़ मची थी। उस समय वहाँ के SSP मौर्या होटल में क्या कर रहे थे, आप ही लोग मीडिया वालों ने छापा था। आज तक किसी पे कार्रवाई हुई? जांच कमेटी बनी, क्या जांच रिपोर्ट आया? किसको सजा, किसको मिली? गरीब को, गरीब का बच्चा मरा, गरीब आदमी मरा, लेकिन किसी को सजा नहीं मिला। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कमेटी के नाम पे गुमराह करना बंद कीजिए देश को और छात्रों को। आपको डिसीजन हर हाल में लेना पड़ेगा। आप लाख कमेटी बनाइए, एग्जाम लेट नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, परीक्षार्थियों की जो मांग है, ये मांग कोई नेता नहीं कर रहा है, कोई छात्र नेता नहीं कर रहा है, ये मांग परीक्षार्थी कर रहे हैं कि NTPC CBT 1 में 20 गुना रिजल्ट चाहिए, 20 गुना यूनिक रोल नंबर के साथ। यानी कि आप 7 लाख स्टूडेंट्स को CBT 2 के लिए मौका दीजिए। आपको जैसे रिजल्ट देना है दीजिए, 7 लाख दीजिए, 7 लाख स्टूडेंट्स को आप दीजिए CBT 2 के लिए मौका। और उसके बाद रेलवे ग्रुप D में आप जिस तरह विज्ञापन में निकाले थे उसी तरह से दीजिए। एक एग्जाम का था बात, एक एग्जाम लीजिए। अगर नहीं देंगे तो क्या करेंगे? नहीं देंगे तो फिर इसी तरह आंदोलन होगा, देश भर में आंदोलन होगा, होते रहेगा आंदोलन। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन एक मिनट, हम दिलीप कुमार कभी भी हिंसक आंदोलन के बारे में नहीं जिक्र किया। हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे देश भर के स्टूडेंट से कि आप लोग जो भी आंदोलन जहां भी कीजिए, शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखिए, हिंसा नहीं कीजिए। कोई आपको उकसाए भीड़ में आके उसकी बातों में नहीं जाइए, बहकावे में मत जाइए, किसी तरह से हिंसा मत कीजिए। बस इतना ही अपील करेंगे, क्योंकि जो संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है, रेलवे है जो भी, वो हमारी संपत्ति। हिंसा स्टूडेंट कर ही नहीं सकता है। ये कुछ उपद्रवी तत्व होंगे जो कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स नहीं कर। लेकिन हम स्टूडेंट्स को ये आगाह कर रहे हैं कि आपके भीड़ में आके कुछ उपद्रवी तत्व भीड़ का फायदा उठाना चाहेंगे, उसके बहकावे में मत आइए। और किसी तरह से हिंसा अगर कोई कर भी रहा हो तो उसको पुलिस के हवाले कर दीजिए। बस यही हम लोग का कहना है। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है कि ये जो कमेटी है इस पर विश्वास नहीं है, और सबसे बड़ी बात इसमें एक भी छात्रों के प्रतिनिधि को नहीं रखा गया है और वैसे लोगों को रख दिया गया है जो रिजल्ट तैयार करने में पूरी प्रक्रिया में हिस्सा थे। तो अब देखने वाली बात है, छात्र अभी भी असंतुष्ट हैं, आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।